मटन की ये रेसिपी देखकर आप सब हैरान होने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसे बहुत ही कम टाइम में अच्छे से कुक किया है और जूसी और चटपटा भी बनाया है। तो चलिए रेसिपी जानने के लिए आपने यहाँ पर इसे वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। सभी स्टेप को आपने एक एक करके फॉलो करना है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ यहाँ पर मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगी। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपने हाफ कप से भी कम ऑयल लेना है। उसमें आपने कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए। एक बड़ी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और 3 से 4 आपने लौंग लेनी है। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज को बारीक कट करके इसमें ऐड करना है। यहाँ पर हम आपको ग्रेवी बढ़ाने का भी तरीका बताएंगे। अगर आप जब भी मटन की कढ़ाई बनाएं किस तरीके से इसकी स्मेल को ख़त्म करें और ग्रेवी को बढ़ाने का क्या तरीका है, कौन सी ऐसी चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो मटन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। मटन ने अपना पानी को छोड़ दिया था। हमने इसे अच्छे से फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया। यहाँ पर हमारा मटन जो है वो फ्राई हो चुका है। इसकी स्मेल को और ख़त्म करने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और हस्बे जायका यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी को आपने यहाँ पर इसको भूनना है अच्छे से मिक्स करते हुए, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। सभी स्टेप को आपने यहाँ पर लाजमी फॉलो करना है। इसे भूनने के बाद अच्छे से इसमें हाफ टी स्पून आपने हल्दी ऐड करनी है, 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची ऐड करनी है। एक मीडियम साइज़ का आपने यहाँ पर टमाटर लेना है। अगर आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के भी टमाटर ले सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून भरकर आपने यहाँ पर दही ऐड करनी है। अब हम यहाँ पर सभी मसाले और मटन को अच्छे से भूनेंगे। इससे जितनी भी इसकी स्मेल है मसालों की और गोश्त की वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। 1 मिनट आपने यहाँ पर इसकी भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है 1.5 गिलास, ताकि जितना भी गोश्त है वो अच्छे से गल जाए और भुनाई भी इसकी अच्छे से हो जाए। हम यहाँ पर इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे 25 मिनट के लिए कवर करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। ये देखें अभी भी यहाँ पर इसमें पानी बकाया है। अब हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे और पानी को ड्राई करेंगे। यहाँ पर देखें सभी मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। 2 मिनट मसालों की भुनाई करने के बाद आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है तकरीबन हाफ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद दोबारा अच्छे से मज़ीद आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई यहाँ पर आपकी अच्छे से होनी चाहिए। ये देखें सभी मसालों की यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। ग्रेवी भी यहाँ पर हमने इसमें थोड़ी सी रखी है। अगर आप यहाँ पर इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें 2 टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। और ऊपर से यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। इससे लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर हमारी मटन कढ़ाई बनके रेडी है। इस तरीके से आपने यहाँ पर मटन कढ़ाई बनानी है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर कभी भी मटन कढ़ाई नहीं बनाई होगी तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। ये मटन कढ़ाई अगर आप यहाँ पर इसे दावतों के लिए बनाना चाहते हैं और टाइम बहुत कम है तो आप इस मटन कढ़ाई को लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सभी मेहमानों को आपके यहाँ पर ये मटन कढ़ाई बहुत ही पसंद आएगी। सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। जज़ाकल्लाह। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।